आई एम आदित्य कुमार शुक्ला फ्रॉम आदित्य फिजिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, फोर्स ऑन ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्ट करने वाला जो टॉर्क फोर्स होता है उस टॉर्क फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स हम यहाँ पे टाउ बराबर पी ई साइन थीटा जो है ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे जाके। इसको हम कैसे बनाएंगे जाके, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले जो है हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाके जो है, तो ये आपने देखा कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल के टू एंड्स हैं, एक निगेटिव एंड्स है और एक पॉजिटिव एंड्स है। निगेटिव एंड पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है तो F बराबर माइनस क्यू ई। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट एक्ट कर रहा है। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो फोर्स आपका F बराबर प्लस क्यू ई है। आप F बराबर जो प्लस क्यू ई फोर्स है, ये F बराबर प्लस क्यू ई फोर्स हमेशा फील्ड के अलॉन्ग मूव करता है। जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस मूव करती हैं उसी के डायरेक्शन में या उसी के अलॉन्ग जो है ये फोर्स F बराबर क्यू ई एक्ट करता है जाके। क्योंकि F बराबर क्यू ई और F बराबर माइनस क्यू ई दोनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। F बराबर क्यू ई और F बराबर माइनस क्यू ई, ये F बराबर क्यू ई और F बराबर माइनस क्यू ई, ये दोनों एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। और F बराबर क्यू ई और F बराबर माइनस क्यू ई ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। नेट फोर्स जो होता है, जो कि नेट फोर्स इन पर एक्ट करता है F नेट, वो जीरो हो जाता है जाके। इन पर F नेट जब जीरो हो जाता है तो यहाँ पर एक टॉर्क एक्ट करता है और ये जो टॉर्क होता है इसे हम कपलिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो टॉर्क होता है ये डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है। इट मीन्स ये डाइपोल को फील्ड की डायरेक्शन में बना के रखता है। तो हम इसी टॉर्क की वैल्यू को जो है यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इस एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाके। तो जैसा कि आपका परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाते हैं जाके। तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया। टोटल डिस्टेंस को हम 12 दे देते हैं। टोटल डिस्टेंस को हमने यहाँ पर 12 दे दिया, तो टोटल डिस्टेंस को हमने यहाँ 12 दे दिया, तो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी दे दिया, पॉइंट सी दे दिया। और बी सी अगर हम यहाँ से निकालने जाए, क्योंकि हमें जो है ये बी सी चाहिए, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस दे रखा है। हमने यहाँ पर साइन थीटा लगा दिया। तो साइन थीटा जो हमारा बन रहा है, तो साइन थीटा जो है वो हमारा बन रहा है, क्योंकि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका BC है डायग्राम में, और हाइपोटेनस जो है वो आपका AB गिवन है। परपेंडिकुलर BC है, हाइपोटेनस AB है। तो BC अगर हम यहाँ से निकालने जाके, तो BC बराबर AB, तो यहाँ पर हमारा जो BC आएगा जाके, BC हमारा जो आ रहा है वो AB साइन थीटा आ जा रहा है। तो ये हमने BC निकाल लिया, BC बराबर AB साइन थीटा। BC इज इक्वल टू आपका AB कितना है, AB 2L है, और ये हमारा साइन थीटा हो गया। क्योंकि अब हम यहाँ पर जो है टॉर्क की वैल्यू लगा देंगे। टॉर्क जो होता है जाके हमारा टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो BC हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर जो है BC की वैल्यू पुट कर देंगे। तो टॉर्क आपका जो है इक्वल होता है फोर्स जो होता है वो QE होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BC है, तो टॉर्क बराबर जो बन रहा है वो QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 2L साइन थीटा। तो यहाँ पर जो है हमने 2QL
इसको साथ में ले लिया तो 2QL ये हो गया। ई साइन थीटा, तो हमने यहाँ पर ई साइन थीटा ले लिया क्योंकि 2QL जो होता है वो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है, तो ये हमने जो है 2QL लगा दिया। P तो टाउ बराबर हमारे पास PE साइन थीटा की वैल्यू आ गई। सो टाउ हमारे पास PE साइन थीटा, यही टाउ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, इसी टाउ की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते थे। सो इसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन मीटर, ये टॉर्क की SI यूनिट होती है जैके। सो हमने यहाँ से टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा साइन थीटा आपका वैल्यू ले लिया गया है जैके। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो टॉपिक आपको कराया गया है इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो टॉर्क होता है उसको हम कैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, टाउ बराबर PE साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं। सो आप आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। प्लीज़ आप ये टॉपिक देखें, और इस टॉपिक को देखने के बाद आप अपने दोस्तों को, अपने लोगों को शेयर करें, सपोर्ट करें। गुड बाय, थैंक यू।